नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो कल से कार्तिक मास लग जाएगा, तो आपको जो वीडियोस मिलेंगी, जो कथाएं मिलेंगी, आपको कार्तिक मास में जो जो त्योहार आते हैं उन्हीं पर आपको वीडियोस मिलेंगी। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कार्तिक मास महात्म्य मैंने सुनाया हुआ है, उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि कार्तिक महात्म्य मैंने अभी तक सुनाया ही नहीं है। मैंने माघ महात्म्य सुनाया था, वैशाख महात्म्य भी सुनाया हुआ है, तो मेरे दिमाग में यही था कि मैंने कार्तिक महात्म्य सुनाया हुआ है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य जरूर सुना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा हमें पता लगता है कि हमें किन नियमों से कार्तिक का जो महीने में किन नियमों का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, किन किन चीज़ की पूजा करनी चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं भी पता होता तो जैसे जैसे हम कार्तिक महात्म्य पढ़ते जाते हैं तो हमें हर चीज़ डिटेल में पता लगने लग जाती है, क्योंकि उसमें हर चीज़ लिखी होती है। तो कार्तिक मास में कथाएं भी बहुत होती हैं, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं बताती ही आ रही हूँ। तो सभी कथाएं भी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी कि सारी कथाओं की वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा करनी है, शंकर भगवान को तो एक तरफ करो, या जो ये सोचते हैं कि भगवान शंकर की ही पूजा करनी है, भगवान श्री हरि विष्णु की नहीं की है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये बात दिमाग से निकाल दें। क्योंकि अगर आप भगवान शंकर की पूजा को नकारते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, या भगवान विष्णु को नकारते हैं, शंकर भगवान की पूजा को कहते हैं कि यही सब कुछ है, तो ये आपका भ्रम है। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे तो आपको किसी की भी पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान शंकर के आराध्य हैं और भगवान शंकर भगवान विष्णु के आराध्य हैं। तो आप एक दूसरे को नकार नहीं सकते। यूँ समझिए कि ये दोनों एक ही हैं। अगर इन दोनों की ही पूजा करेंगे तभी आपको अपनी पूजा का जो फल है वो मिलेगा। तो कार्तिक के महीने में शालिग्राम जी की भी महिमा बहुत है, और आंवले की महिमा बहुत है, तुलसी जी की बहुत महिमा है। तो इन सब की जो जो महिमा है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, ताकि आपको भी पता लगे कि तुलसी जी की पूजा करने से क्या होता है, आंवले की पूजा करने से क्या होता है, शालिग्राम जी की पूजा करने से क्या होता है। तो इन सब पर वीडियोस आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो कार्तिक मास है वैसे तो शरद पूर्णिमा से लग जाता है, तो आज भी शरद पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा थी, यानी कि 30 को भी थी, 31 को भी पूर्णिमा है। तो जिन्होंने 31 तारीख को कार्तिक मास का स्नान शुरू नहीं किया है, वो लोग 1 तारीख से भी जो अपना स्नान शुरू कर सकते हैं। तो आपको जो महात्म्य पढ़ना है वो आपको 1 तारीख से ही पढ़ना है। इसके टोटल 35 अध्याय हैं। तो चलिए आज आपको सुनाती हूँ पहला अध्याय। तो चलिए मैं कार्तिक मास का जो पहला महात्म्य है वो शुरू करती हूँ। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे वशिष्ठ हर्षाए। तो नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ,
मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गोवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट कर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए, मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने के भय के मारे उसके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की थी। उस शुभ कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग को भोगने लगे। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। तो कार्तिक मास में आपको नारायण धुन जरूर सुननी चाहिए, जैसे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, या हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन धुनों को आप लगातार अपने अंतर्मन में सुनते रहें।
या आप अपने घर में ये भजन लगातार सुनते रहें, तो मेरा एक चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर हम ठाकुर जी के भजन गाते हैं और वहाँ पर हमने श्री नारायण धुन गाई हुई है और बहुत अच्छे अच्छे भजन वहाँ पर कान्हा जी के, राधा रानी के हैं और वहाँ पर तुलसी जी के भजन भी हमने गाए हुए हैं। तो आप उस चैनल पर जाकर तुलसी जी के भजन, कान्हा जी के भजन सुनकर उनका आनंद ले सकते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जो प्रथम अध्याय मैंने आपको सुनाया जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।